ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह चंदेल, मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खटाई, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मैं आप लोगों के सामने आज मेडिकल फील्ड से नहीं बल्कि आध्यात्मिक फील्ड से अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू साझा कर रहा हूँ। ये 21वीं सदी विज्ञान और आध्यात्म दोनों की सदी है। विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को साथ साथ लेके चलने वाले हैं। और इसी तारतम्य में मेरे भी जीवन का कुछ अनुभव ऐसा ही रहा। मेरा भी जन्म यहाँ से सिंगरौली जिले के तहसील चितरंगी में ग्राम केवटली में हुआ। एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। ऊपर वाले की ऐसी ही मेहरबानी रही कि मेरा पूरा परिवार धार्मिक और आस्था से भरा रहा। मेरे पिताजी ज़्यादा स्कूली शिक्षा तो नहीं ले पाए। स्कूली शिक्षा केवल उन्होंने दूसरी तीसरी क्लास से ली है, लेकिन आज भी उनको रामचरितमानस की लगभग 80% चौपाइयाँ पूरी याद हैं। आज वो अभी पिछले 1 साल से लकवाग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने स्कूली शिक्षा न लेते हुए भी अपने पूरे जीवन काल में रामचरितमानस का ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रामचरितमानस का पाठ न करें। हमारे इलाके में हमारे पिताजी श्री सूर्यवल्ली सिंह और बड़े पिताजी श्री चंद्रवल्ली सिंह हमारे इलाके के प्रसिद्ध रामचरितमानस के गायक थे। तो बचपन में ही मैं जब भी वो रामचरितमानस गायन के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ साथ जाता था। तब से वहाँ से मेरा लगाव आध्यात्म की तरफ है। 8वीं तक की गांव में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं 9वीं से 12वीं तक सीधी में पढ़ाई के लिए गया। वहाँ मेरे भैया सबसे बड़े वाले जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, और इसलिए मेरा 9वीं से 12वीं तक का जो सफ़र 4 साल का था वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम रहा, क्योंकि उस 4 साल में हमने गायत्री परिवार की ढेर सारी पुस्तकें, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की ढेर सारी किताबें, अखंड ज्योति पत्रिका, ये सब का स्वाध्याय मनन चिंतन किया। और गुरु जी का हमेशा एक वाक्य याद रखा कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। इसलिए हमको ज़िंदगी में हमेशा अच्छी पुस्तकें का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और आगे भी हमेशा मैं उन्हीं 4 साल में जो हमने सीखा, गर्मी की छुट्टियों में जब सब कोई टूर पिकनिक मनाते होते थे तो मेरा अपना लगाव होता था कि मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में अपना समय देता था। तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी का एक नया रास्ता, ऐसा अंदर से, अंतरात्मा से एक नया रास्ता मिला कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चलने में इतिहास गवाह है कि हमेशा परेशानी तो बहुत होती है। मैं अपने ज़िंदगी के संघर्ष की कहानी इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को सामने कभी न कभी मेरे पर्सनल लाइफ की जो संघर्ष की कहानी है, यहाँ तक मुकाम पर पहुँचने के लिए, वो कभी न कभी देखने को मिलेगी। लेकिन वहाँ से जो सच्चाई की बात है, तो सच और झूठ इस ज़िंदगी में, सच्चाई के रास्ते में हमेशा परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन
सच के रास्ते में जो मुकाम हासिल होता है, यश, नाम, कीर्ति, धन दौलत जो भी हो, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ हर चीज़ अंत में कभी हार नहीं होती। सत्य हमेशा परेशान बहुत होता है लेकिन पराजित कभी नहीं। तो आजकल भी जब भी हमको टाइम मिलता है हम थोड़ा आध्यात्मिक किताबों का मनन चिंतन स्वाध्याय जरूर करते हैं, और हम आप सबको भी सलाह देते हैं कि आध्यात्मिक और अच्छी किताबें ज़रूर स्वाध्याय करें, क्योंकि इससे हमारे ज़िंदगी के आगे बढ़ने के रास्ते और हमारे संसार में जितनी तरह की बाधाएं आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है। और हमेशा सच के रास्ते पर चल के सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में एक तरह से देखा जाए तो वो कौरव और पांडव का युद्ध था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वो एक सत्य और असत्य का युद्ध था। कौरव मीन्स असत्य, पांडव मीन्स सत्य। तो जब अर्जुन महाभारत की लड़ाई में मोह माया में फंस गए, पारिवारिक बंधन मोह माया में कि ये सब हमारे रिश्तेदार और परिवार के सदस्य हैं, हम इनका कैसे वध करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है महाभारत, ये सत्य और असत्य के बीच का युद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 16 में कहा गया है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ना सतो विद्यते भावो, हे अर्जुन, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात असत्य मतलब करो, यानी जो गलत है उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और सत्य मतलब पांडव, यानी कि ना भावो विद्यते सतः, अर्थात सत्य का कोई अभाव नहीं है, अर्थात इस धरती पर असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कोई अभाव नहीं है। इसलिए इस धरती से असत्य को जाना होगा और सत्य को लाना होगा, सत्य को जिताना होगा। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सत्य और सत्य का अंतर, ये दोनों जो दृश्य मुझे दिख रहा है, ये केवल मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि इस संसार में जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उन्हें भी यह सत्य और असत्य का ज्ञान होता है और उन्हें दिखाई देता है। भाइयों बहनों, गीता के अलावा संस्कृत में भी कहा गया है सत्य के ऊपर, और श्लोक कहा गया है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तप जप पूजा पाठ करते हैं लेकिन सच्चाई के रास्ते में नहीं चलते हैं। तो संस्कृत में श्लोक है, सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जपः सत्यहीनं तपो व्यर्थम ऊसरेवपनं यथा। अर्थात सत्य के बिना सत्यहीना वृथा पूजा, पूजा पाठ तीर्थ धाम सब कुछ सत्य के बिना व्यर्थ है, और सत्यहीनो वृथा जपः, 24,000 जप, 108 जप, 24 करोड़ जप, 51 लाख जप, पता नहीं जितने तरह के जप, ये सब व्यर्थ हैं यदि इंसान सच्चा नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल रहा है और बहुत जप किया जा रहा है तो सब व्यर्थ है। सत्यहीनम तपो व्यर्थम, अच्छा सत्य के अभाव में कितनी भी तपस्या करें पर यदि वो सच्चाई के रास्ते में नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। सत्यहीनम तपो व्यर्थम ऊसरेव अपनम यथा, ये सब सच के अभाव में यदि पूजा पाठ तप जप
जो भी किया जाए ये सब ऐसे ही है जैसे ऊसरे वपनम यथा, ऊसर यानी बंजर भूमि। जैसे कि किसी बंजर भूमि में कितनी भी मेहनत कर दे, कितना भी बीज डाल दें, कितना भी पानी डाल दें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन उसमें कभी फसल नहीं आ सकती, उसमें कभी पेड़ पौधे नहीं लग सकते। उसी तरह सत्य के बिना जप तप पूजा पाठ सब कुछ व्यर्थ है। एक दूसरे श्लोक में संस्कृत में कहा गया है, न सत्यवादिनः शंखम न पुण्यम न यशो भुवि दृश्यन्ते नापि कल्याणम कालकूटमिवास्नतः। न सत्यवादिनः शंखम न पुण्यम न यशो भुवि, अर्थात इस धरती पर असत्य बोलने वाला, असत्यवादिनः, असत्य बोलने वाले को न तो यश मिलता है, न तो उसको कोई पुण्य ही होता है। दृश्यन्ते नापि कल्याणम, और न ही उसका कभी कल्याण होता है। कालकूट में वासनतः, कालकूट मतलब यहाँ पर जहर है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह जहर पीने से शरीर का नाश ही होता है, शरीर का कोई जहर कभी फायदा नहीं करता है, उसी तरह असत्य बोलने पर न तो कभी पुण्य मिलता है और न ही कभी यश मिलता है और न ही उसका मनुष्य का कल्याण होता है। और सच्चाई के रास्ते पर चलने पर क्या क्या मिलता है, इस बारे में एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है कि भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति सत्यम समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजे तत्। अर्थात जो सत्य का अनुसरण करते हैं, जो सच की राह पे चलते हैं, उनके जीवन में भूमि, यश, कीर्ति, लक्ष्मी सारी चीज़ें उनकी प्रार्थना करती हैं। अर्थात जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में धन दौलत यश कीर्ति सब कुछ हासिल होता है। सत्यमेव भजेत ततः, सत्यम एव भजेत ततः, इसलिए हमेशा सच के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और असत्य का हमेशा विरोध करना चाहिए और असत्य का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले का सहयोग और साथ देना चाहिए। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे अपनी जो आध्यात्मिक ग्रंथों में कही गई बात है उसका आज के व्यवहारिक तौर पर कैसे अनुसरण करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सबको सही रास्ता दिखाएं। और यदि चैनल सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।